ये क्या सुनिधि बेटी, तू फिर से आलू लेकर आ गई। माँ, आलू की मैं ऐसी ऐसी डिश बनाकर आपको खिलाऊंगी ना कि आप खुश हो जाएंगी। आलू आलू बेटा, तूने हमें इतने आलू खिला दिए कि अब हम आलू खाकर कहीं भालू ही ना बन जाएं। अच्छा सुन, तेरे पापा कह रहे थे उनके दोस्त ने एक रिश्ता बताया है तेरे लिए। मयंक नाम है उसका, बड़ा ही समझदार लड़का है और अच्छे घर से है। संडे को वो सब तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, फिर उनको बनाकर खिलाना ये तरह तरह के आलू की डिश। क्या माँ, लड़के वाले? चलो कोई नहीं, पापा कह रहे हैं तो सही होगा। और हाँ, जरूर खिलाऊंगी। और अपनी पहली रसोई में तो मैं आलू की ऐसी शानदार डिश बनाकर उन सबको खिलाऊंगी कि वो सब खुश हो जाएंगे। संडे को लड़के वाले सुनिधि को देखने उसके घर आते हैं। देखने दिखाने की रस्म होती है और लड़के वालों को सुनिधि पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी धूमधाम से हो जाती है और एक एक कर सभी मेहमान वहाँ से जाने लगते हैं। अरे ये क्या जीजी, आप आज ही जा रही हैं? हाँ, वो जमाना कहाँ रह गया सरला की शादी के बाद भी मेहमान हफ्ते भर तक वहीं बैठे रहे। और मेरी बहू के ना बार बार फोन आ रहे हैं, वो मुझे बुला रही है। अच्छा, बहुत प्यार करती है फिर तो आपकी बहू आपसे। अरे नहीं, वो बात नहीं है, वो खाना मैं बनाती हूँ ना इसलिए। ओह अच्छा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं सफर के लिए कुछ पैक कर देती हूँ। सुनिधि अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाती है जहाँ उसकी सास कुछ बनाने के लिए जा रही होती है। अरे ये क्या माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? अरे वो तेरी बुआ सास जा रही है तो उन्हीं के लिए सफर के लिए कुछ पैक करके दे रही थी। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ तो अब तो आप बस आराम कीजिए और मैं कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो ऐसा कुछ बनाऊंगी कि बुआ जी और आप सब तो खुशी हो जाएंगे। जीती रहे बहू, एक मेरी ननद की बहू है जो उनसे इतना काम लेती है और एक मेरी बहू है जो मुझे आराम के लिए कह रही है। अच्छा बहू, कुछ मीठा भी बना लेना अपनी पहली रसोई में। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। अब सुनिधि रसोई की कमान संभालती है और अपने पसंदीदा आलू ढूंढती है और फिर लग जाती है अपनी पहली रसोई में एक नई डिश बनाने में, जिसका नाम होता है आलू का भरता। वो जल्दी से आलू को चूल्हे पर सेकने के लिए रख देती है, फिर आलू का भरता बनाकर तैयार कर देती है और हद तो तब हो जाती है जब वो आलू का ही हलवा मीठे में तैयार कर लेती है। फिर वो सबको परोसती है। कुछ देर बाद, ये कौन सी सब्जी है बहू? और हलवा, ऐसा हलवा पहले कभी नहीं देखा। पापा जी आप खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर वो सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, फिर उस आलू के भरते को जैसे तैसे खाते हैं। कमाल की है हमारी बहू, कितनी यूनिक डिश बना लेती है। हाँ वो तो है माँ, आलू का भरता। ऐसे एक रोज सुनिधि की ननद रेखा उसके कमरे में जाती है। भाभी, आज ना मेरा प्याज के पराठे खाने का मन कर रहा है। बड़े दिन हो गए प्याज के पराठे खाए हुए। मम्मी को बोल बोल कर थक गई मैं। कहती है प्याज काटने पर हाथ में बदबू बदबू हो जाती है। आप आज वही बना लीजिए ना। प्याज के पराठे बन रहे हैं तो फिर मैं भी खाऊंगा। सबकी फरमाइशें लेकर वो रसोई में पहुंच जाती है और सोचने लगती है। प्याज तो 70 रुपए किलो चल रहे हैं और आलू सिर्फ 30 रुपए। फिर भी इन लोगों को प्याज की डिमांड करते हुए शर्म नहीं आती। ये भी कोई बात हुई। अब सुनिधि सिर्फ एक प्याज काटती है और बाकी आलू का मसाला बनाकर उसके पराठे खाने को दे देती है। ये तो आलू के पराठे हैं बहू, बाकी प्याज तो बिल्कुल भी नहीं आया मेरे पराठे में। हाँ बहू, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्याज आलू को छूकर निकल गया हो। वो माँ जी, मैंने आपका ध्यान रखते हुए ऐसा किया है। ननद जी बता रही थी कि आप प्याज इसलिए नहीं छीलती क्योंकि उससे बदबू हो जाती है हाथों में। इसी प्याज को अगर आप खाएंगी तो सोचो आपकी सांसों में कितनी बदबू हो जाएगी। और अगर मयंक जी भी उस बदबू के साथ ऑफिस जाएंगे तो सब लोग इनसे दूर भागेंगे। और पापा जी, ऐसे में अगर दुकान में ग्राहकों से डील करेंगे तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। सुनिधि की बात इतनी अजीब थी कि सब बिना कोई सवाल किए वो आलू के पराठे खा लेते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब तो उनके घर में रोज आलू बन रहे थे। एक रोज मयंक अपने दोस्तों को डिनर पर लेकर घर आता है। तुम्हें याद है ना सुनिधि, मैंने क्या कहा था? बिरयानी बनाकर तैयार कर लेना। आप बेफिक्र रहिए, मैंने बिरयानी बनाई है। इसके बाद सुनिधि बिरयानी के पतीले से वो फॉइल पेपर हटाती है जिसकी खुशबू से सभी खुश हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है! खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। अब इंतजार नहीं किया जा रहा, जल्दी से बिरयानी परोस दीजिए। सुनिधि सबको बिरयानी परोसती है तो उसमें होते हैं बड़े बड़े आलू। बिरयानी में आलू? आलू बिरयानी? अरे गलती से आ गया होगा बेटा। बस भी करो माँ, अच्छे से जानती हो ये सब भाभी का किया धरा है। हद होती है सुनिधि किसी चीज की। शायद भाभी का मन नहीं था हम लोगों को डिनर करवाने का, इसीलिए उन्होंने ये आलू वाली बिरयानी बना डाली। अगर डिनर नहीं करवाना था तो रहने देते, यूं बुलाकर क्यों हम सबकी इंसल्ट की। मयंक के दोस्त बिना कुछ खाए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुनिधि यही नहीं रुकी। अगले दिन उसने सबके लिए नाश्ते में जैसे तैसे आलू के चीले बनाकर तैयार कर दिए। उन्हें खाने के बाद सरला उससे बोली, आलू बहू, अच्छे बने हैं आलू के चीले। हाँ आलू भाभी।
सुनिधि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब उसे आलू आलू क्यों कह रहे हैं। अरे आलू बेटा, जरा शाम को आलू के पकौड़े बना देना। आप सब मुझे आलू आलू क्यों कह रहे हैं माँ जी? मैं क्या इतनी मोटी हो गई हूँ? भाभी हम क्या, सारा मोहल्ला तुम्हें आलू आलू कहता है। हाँ, कल तो पता है जब सब्जी वाला मोहल्ले में आया था तो उसने मुझे आलू देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि आलू तो उसकी आलू भाभी लेकर जाएगी। तू जानती है तेरे कारण मोहल्ले में किसी को आलू ही नहीं मिल रहे। सरला को लगा था कि सुनिधि को इतनी बार आलू आलू कहने से उसकी बहू इरिटेट होकर आलू बनाना बंद कर देगी, लेकिन सुनिधि थी कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे परेशान होकर अब उसकी सास रसोई से आलू ही गायब कर देती है। लेकिन सुनिधि यहाँ भी नहीं रुकती, वो पड़ोसन से जाकर आलू मांग कर ले आती है। ये देख सरला को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ, मुझे लगा तू समझ जाएगी, पर शायद तेरा ये काम ना करने का बहाना है। तू जानबूझकर हम सबको इतना आलू खिलाना चाह रही है कि हम सब तेरे बने खाने से बोर हो जाए और तुझे किचन से छुट्टी दे दे। अब गलत समझ रही है माँ जी, मेरे पापा की ज्यादा कमाई नहीं थी और खाने वाले थे हम सब, तो बड़ी बेटी होने के नाते सब्जी लेने मैं ही जाती थी। सब सब्जी आती थी महंगी, इसलिए मैंने आलू में ढूंढ कर हर सब्जी बनानी शुरू कर दी और वही आदत यहाँ भी आ गई। लेकिन वो पहले की बात थी सुनिधि, और अब तो मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। पापा का बिजनेस भी अच्छा खासा है। फिर अब तो ये कंजूसी छोड़ दो। अब तो तुम आलू के भरते की जगह बैंगन का भरता बना सकती हो और आलू के हलवे की जगह सूजी का या गाजर का हलवा बनाओ। अब ये बात सुनिधि को समझ आ जाती है और उस दिन के बाद वो आलू का बड़ा ही कम उपयोग करती है, जिससे अब उसके ससुराल वाले भी खुश थे। पूर्णिमा एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की, जो अब मुंबई जैसे बड़े शहर की एक मॉडर्न फैमिली में शादी होकर आ तो गई, पर उनके व्यवहार को अभी जानते हुए उसे एक ही दिन बीता था। मम्मी, आपको पता तो था कि भाभी शुरू से ही गांव में रही है, आपने फिर भी विकास भैया से उनकी शादी करवा दी। पता नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे बाबूजी के ऊपर इसने और इसके पिता ने कोई जादू टोना कर दिया था, तभी तो गांव गए और इस गवार का रिश्ता लेकर आ गए। पर फंसा तो मैं ना। मेरे सब दोस्त कितना मुझ पर हंसेंगे कि मैंने शहर की मॉडर्न लड़कियां छोड़कर गांव की गवार से शादी कर ली। ये सब पापा की वजह से हुआ है। वो तो मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे। अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता तो बोल रहे थे कि मुझे फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो शादी हो गई है। तभी कलावती की छोटी बहन आशा आ जाती है। बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी, हमारे पास विकास की दूसरी शादी करवाने का भी ऑप्शन है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये पूर्णिमा ज्यादा दिन यहाँ टिकेगी, क्योंकि इसको तो हमारे शहरी शौक पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, कल सबका खाना कर रहे हैं ना, बहू से पास्ता बनवा लेते हैं। इसने तो आज तक पास्ते का नाम भी नहीं सुना होगा। मौसी जी ठीक कह रही है मम्मी, हम भाभी से पास्ता बनवाएंगे। आप तो ना उनको शर्त रख देना कि अगर वो पास्ता बनाने में फेल हो गई तो फिर उन्हें मायके रहने भेज देंगे। बस फिर पीछे से हमारा काम हो सकता है। मम्मी मम्मी प्रियंका ठीक कह रही है। आप पूर्णिमा के सामने यही शर्त रखो कि अगर वो कल सबके लिए पास्ता नहीं बना पाई तो आप उसे कुछ महीने के लिए मायके छोड़ देंगे। मम्मी मुझे किसी भी तरह से उस गवार से पीछा छुड़ाना है, और अभी कुछ समय के लिए तो आप उसे उसके गांव भेज ही दो। सबने मिलकर सोच लिया था कि किसी भी तरह पूर्णिमा को उसके मायके भेज कर ही रहेंगे। शाम को कलावती ने पूर्णिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पूर्णिमा, कल जो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं उनमें तुम्हारे ससुर जी के भी दोस्त हैं और विकास के भी, तो इसलिए कल तुम्हें सबके लिए स्पेशल पास्ता रेडी करना है। तुम्हें पास्ता बनाना आता है ना? पास्ता वो मैं... क्यों, कोई परेशानी है? देखो, कल अगर तुम पास्ता बनाने में फेल हो गई और तुम मेहमानों के लिए पास्ता नहीं बना पाई तो हमारी ये शर्त रहेगी कि तुम अगले 6 महीने तक अपने मायके में रहोगी, और फिर तुम जब तक सारा शहरी खाना, पास्ता, नूडल, पिज्जा, चाउमीन वगैरह वगैरह बनाना सीख नहीं जाओगी तब तक यहाँ वापस मत लौटना। अरे दीदी, पहले बहू को पास्ता बनाने तो दो, क्या पता ये बना ले और इसे मायके जाने की नौबत ही ना आए। जाओ बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, कल फिर सबके लिए पास्ता भी बनाना है ना। पूर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है। कलावती और आशा एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। अगले दिन रसोई में पास्ता बनाने की कोई तैयारी नहीं थी और ना ही पूर्णिमा की कोई मदद कर रहा था। पूर्णिमा अकेले ही रसोई में खड़ी थी। तभी उसके ससुर अपने हाथों में कुछ थैले पकड़े हुए वहां आ जाते हैं। पूर्णिमा बहू, ये लो पास्ता बनाने का सारा सामान। मैंने जो जो समझ में आया सब कुछ खरीद लिया। अब ये सब मिलकर बनाते रहते हैं तो मुझे इतना तो पता ही रहता है कि पास्ता में क्या क्या सामग्री डलती है, पर बनाना मुझे नहीं आता। ये कोशिश तो बहू तुम्हें खुद ही करनी होगी। पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं।
बिल्कुल बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इस परीक्षा को जरूर पास करोगी। अब समय आ गया है बहू, सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी बहू कौन है। सब लोग हॉल में नई बहू के हाथ का पास्ता खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, मैं एक बार किचन में देख कर आती हूँ, भाभी से पास्ता बना भी है या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पास्ता बनाया होगा, वो तो देसी खाना ही बनाना जानती हैं। हाँ हाँ, देख कर आ कि आखिर रसोई में इतनी देर से कर क्या रही है। प्रियंका जैसे ही किचन में जाने लगती है, तभी वो पूर्णिमा को अपने हाथ में पास्ता सजाकर लाते हुए देखती है। पास्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह बहू, पास्ते की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब जल्दी जल्दी मेहमानों को सर्व कर दो और मुझे सबसे पहले देना। हाँ जी पापा जी। वैसे मम्मी जी, आपके पास्ते में ऊपर से कुछ स्पाइसेस जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह ज्यादा छिड़कना है या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लोगे? विकास, मैंने आपके लिए रेड सॉस पास्ता भी रेडी किया है। मुझे पता है आपको रेड सॉस पास्ता बहुत पसंद है एक्स्ट्रा चिली के साथ। और प्रियंका, मैंने तुम्हारा भी अलग पास्ता बना दिया है जिसमें वेजिटेबल्स कम है। ये लीजिए पापा, आपका हल्के मसाले वाला पास्ता। मैंने सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पास्ता रेडी कर दिया है। मौसा जी ये लीजिए आपका पास्ता। मैंने साथ में और भी डिशेस बनाई हैं, वो भी आप टेस्ट करके देखिएगा। हाँ, पर तुम इतना सब कुछ। पूर्णिमा पास्ता बनाना जानती है और वो भी इतनी तरह के, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ठीक कह रही हो दीदी, अभी तक ये माजरा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो गांव की लड़की है, इसे इतना बढ़िया पास्ता बनाने कैसे आ सकता है? मम्मी, पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाया है भाभी ने। इसका तो टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी फेमस शेफ ने बनाया हो। पूर्णिमा के ससुर अपने कुछ जान पहचान के लोगों को पूर्णिमा से मिलवाते हैं। उन्हीं मेहमानों में से एक औरत पूर्णिमा का नाम लेते हुए बोली, शेफ पूर्णिमा, आपकी बहू है बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर का ताज पहनने वाली शेफ पूर्णिमा। मुझे तो सचमुच तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने जो रेसिपी अपनी साइट पर डाली थी ब्रेड का पिज्जा बनाने वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे ट्राई भी किया, बहुत टेस्टी बना था वो। थैंक यू आंटी। वैसे जब से अभी शादी हुई है तब से तो मैंने अपनी साइट खोल कर ही नहीं देखी, कुछ काम ही नहीं किया उस पर। अब फिर से कंटिन्यू करूंगी। और थैंक यू, आप सबके प्यार से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और भी नई नई रेसिपीज डालती रहूंगी। पूर्णिमा की बातें सब गौर से सुन रहे थे। सब लोग हैरान रह गए कि जिस पूर्णिमा को वो गांव की गंवार समझ रहे थे, वही गांव में पली बढ़ी पूर्णिमा अपने हुनर से बहुत सी कुकिंग प्रतियोगिताएं जीत चुकी थी और शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उसे मिल चुका था। सब लोगों के जाने के बाद पूर्णिमा अपने बारे में बताती है। पापा जी ने ही मुझे मना किया था कि मैं आप सबको अपनी सच्चाई ना बताऊं। आप सबने मुझे प्यार दिया ही नहीं। आप सबने सोचा ये तो गांव की लड़की है, इसे कुछ नहीं आता होगा। पर ऐसा नहीं है मम्मी जी, गांव की लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं। मुझे बस आप सबकी सोच को बदलना था। शायद आप सबकी सोच अब बदल चुकी होगी, पर मुझे सचमुच इन कुछ दिनों में बहुत दुख हुआ। किसी ने भी मुझसे प्यार का एक शब्द तक नहीं बोला। सब मुझसे नफरत ही करते रहे, मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करते रहे। मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई आप सबका प्यार पाने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के लिए। पर आप सब तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए प्लान कर रहे थे, मैं सब जानती हूँ। अचानक बोलते बोलते पूर्णिमा बहुत तेज रो पड़ी। उसके साथ साथ कलावती, प्रियंका, आशा सब रो पड़ी। विकास को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। सब बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने पूर्णिमा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सब पूर्णिमा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो पूर्णिमा बहू, हम सचमुच बहुत गलत थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी भाभी। रो मत बहू, हम सचमुच अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने भी गलत किया, मुझे माफ कर दो पूर्णिमा। आई एम सो सॉरी। सबको अपनी गलती का एहसास था। इसके लिए पूर्णिमा सबको माफ करके अपने जीवन की नई शुरुआत करती है।